अनीमिया का सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनीमिया बेसिकली ये ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन का मसला है, ये बच्चों का भी मसला है और आजकल नौजवानों का भी मसला है। और उसी तरह जौन सा बुढ़ापे में तो अनीमिया का शिकार अमूमी तौर पर लोग हो जाते हैं। मगर सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अनीमिया बेसिकली क्यों हो रहा है और क्यों इतनी तादाद में रेशो बढ़ रही है। अभी लास्ट 3 वीक्स पहले मैंने एक ब्लड कैंप लगाया अपने क्लिनिक पर, तो बेशुमार लोग आए और मैंने तकरीबन कोई 200 प्लस जौन सा ना पेशेंट्स को मैंने चेक किया उस दौरान। और उस दौरान देखा ये गया है कि 90% लोगों की सीबीसी में उनका एचबी जौन सा है वो बहुत ज्यादा डाउन आया। और मुझे ये चीज की बड़ी हैरानगी हुई है कि क्या वजह क्या है, असल सबब क्या है कि जिसकी वजह से एचबी इतना कम और खून में इतनी कमी क्यों वाक़या हो रही है। खवातीन के साथ साथ बच्चों में जौन सा ना खून की कमी देखी गई, जो कि एक बड़ी क्वेश्चन मार्क था कि मेरे लिए कि ये आखिर वजह क्या है। अच्छा, बेसिकली याद रखिएगा कि खून की जो कमी है ना वो यहाँ तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ मेडिसिन उसकी बिना पे होती है, जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खून की कमी का शिकार करता है। आजकल हर घर के आपके एक ड्रॉ में किसी भी जगह पे आपका मेडिकल बॉक्स मौजूद है। आपको तमाम किस्म की अद्वियात वहां पे मिलेंगी, क्योंकि आप खुद जौन सा ना आजकल हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद है या कोई ना कोई मुआलिज जरूर मौजूद है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी आपको कुछ ऐसी अलामात दरपेश हों तो अपने मुस्नद करीबी मुआलिज के पास जरूर जाएं और अपना ब्लड टेस्ट जरूर 3 मंथ्स के बाद करवाया करें, ताकि आपको इस चीज का निशानदही हो सके कि आया कि आपको वाकई अनीमिया की कमी है या नहीं। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हर 3 महीने के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको जरूर जोन सा ना वो ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उसमें एचबी का वैल्यू रेशो पता चल सके। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका असल जो सबब देखा गया है वो एक तो यूजेज ऑफ एक्स्ट्रा मेडिसिन, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर्स भी आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के आपके ब्लड को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ब्लड की कमी देखी गई है, क्योंकि ये खून को खुश्क करती है। जब कोई भी चीज जिस्म में खुश्की पैदा होगी तो उससे जौन सा ना ब्लड कम होगा। दूसरे वजह ये देखी गई है जिन लोगों का फास्ट फूड और बेकिंग चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, बेकरी की अशिया का ज्यादा इस्तेमाल, या आसान अल्फाज में मैं वो कह देता हूं जो सोडा वाटर बॉटल्स या जो पाउडर सोडे से बनी हुई चीजें हैं, जिसमें खास तौर पर बेकरी की तमाम अशिया वो खून में खून की कमी को मुकम्मल तौर पर डेफिशिएंसी करती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे वो लोग जो कि स्क्रीनिंग टाइम जिनका ज्यादा है, रात को जल्दी नहीं सोते, उनकी बॉडी में ड्राइनेस की बिना पे खून की कमी का वो लोग शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ये चीज जो तीसरे नंबर वाली है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि देखा ये गया है कि 70 to 80% लोग जो से हैं आजकल उनका स्लीपिंग टाइम चेंज हो गया है। वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं और कुछ तो दिन में भी नहीं सोते, उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही होती, उस वजह से भी खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। मतलब ये कि टच फोन का जो इस्तेमाल है ये भी खून की कमी की वजह बन रहा है। एग्जैक्टली जब आप जरूरत से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी दिमागी जौन सी है वो कुव्वत पर असर पड़ेगा, उसके मस मंजर में आपके जिस्म में ड्राइनेस होगी, आप पानी नहीं पिएंगे उस दौरान कुछ खाएं पिएंगे नहीं, अच्छी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, रेस्ट नहीं देंगे अपनी बॉडी को, तो तब भी आपके खून जौन से ना उसमें ब्लड सेल्स की कमी वाक़या होगी। ओके। अच्छा, चौथे नंबर पे उन लोगों को ऐसा होता है जिनके ब्लड के अंदर कोई इंफेक्शन आ जाए या उनके गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए। गट हेल्थ से मुराद ये है, गट हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें एच पेलोरी भी आ सकता है, एच पेलोरी की वजह से भी जौन सा अनीमिया का शिकार हो सकता है, या गट हेल्थ की बिना पे अगर आपको पाइल्स का शिकार है, ठीक है, जिसको बवासीर कहा जाता है, उससे भी जौन सा है वो ब्लड की कमी वाक़या हो जाती है। और खवातीन में अमूमी तौर पर कोई हार्मोनल इश्यूज की बिना पे, फाइब्राइड्स की बिना पे भी खून की कमी हो जाती है। और खवातीन में अगर कोई पीसीओडी का प्रॉब्लम है या इसके अलावा किसी और प्रॉब्लम्स का शिकार है किसी भी किस्म का, तो उससे भी जौन सा ना वो ब्लड में कमी वाक़या हो जाती है। ठीक है। चौथे और आखिरी जोन सी है वो खून की कमी उन लोगों को होती है जिनको जेनेटिक हो सकती है, या जिनको कोई लिवर सोराइसिस का प्रॉब्लम आ सकता है, या जिनको किसी भी किस्म का थैलीसीमिया का प्रॉब्लम है, उस बिना पे भी खून में कमी देखी गई है। ये अमूमी तौर पर जेनेटिक होती है। करेंगे फिर अब कौन सी ऐसी अलामत हैं जिनके बाद जो कोई भी फर्द ये अपने अंदर महसूस करता है तो उसको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए?
बुनियादी इलामात क्या हो सकती है? बेसिकली देखा ये गया है कि अगर आपका चेहरे या जिस्म का रंगत में पेलनेस आ जाए या उसमें एक मुख्तलिफ किस्म के पैचेस बनना शुरू हो जाएं वाइट कलर के, तब भी जो है ना ये एक अहम अलामत है। दूसरे नंबर पर जिनका जिस्म में थकावट रहना, बेचैनी रहना और नींद का गलबा रहना, हर वक्त उनका जिस्म जो है ना ढंढाल रहना, वो भी खून की कमी की अलामत है। और वो लोग देखे गए हैं जो लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और गुस्से की हालत में बात करते हैं, हर वक्त अग्रेसिव पन में रहना या मूड स्विंग्स का जिनको प्रॉब्लम रहता है, उनमें भी ब्लड की कमी देखी गई है। इसके अलावा आम जो इस्तिलाह में देखा यह गया है जिनको चक्कर आना, हाथ पांव का सुन्न हो जाना, जिस्म पे जो है ना वो उनकी स्किन जो सी है बहुत ज्यादा जो है ना वो रैशेस पड़ना शुरू हो जाना, या इतना इस कदर हो जाना कि उनको जरा सा कोई सर्दी लगना या गर्मी कम बर्दाश्त होना, ये भी एक अहम अलामात देखी गई हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर जब आपका ब्लड में कमी वाक़या हो जाती है, आपके आसाब वीक हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, और देखा यह गया है वो लोग चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। तो हकीम साहब, खवातीन के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है, हम देखते हैं खून की कमी का, तो इसमें माहवारी का भी क्या कोई रोल है जिसकी वजह से खवातीन में खून की कमी हमें ज्यादा दिखाई देती है? जी एग्जैक्टली। अच्छा, अमूमी तौर पर ना इसको दो चीजें हैं, या तो वो अपने किसी मुआलिज से राब्ता नहीं करती, या फिर वो इस चीज को इग्नोर कर करके मुख्तलिफ किस्म के टोटके इस्तेमाल करती हैं। मगर मैं ये जरूर कहूंगा वो खवातीन जिनको माहवारी में इश्यूज रहता है वो अपने करीबी मुआलिज से जरूर और मुस्नद मुआलिज के पास जरूर जाएं, ताकि उनको ये चीज का एक्नॉलेज हो सके कि आया कि बेसिक प्रॉब्लम आपको हार्मोनल इश्यूज की क्या वजूहात है। अमूमी तौर पर खवातीन इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो खवातीन जिनका माहवारी का इश्यूज रहता है उनमें देखा यह गया है कि वो लोग खानों में बहुत ज्यादा बेहतियाती इस्तेमाल करती हैं, पानी कम इस्तेमाल करती हैं, नींद को पूरा नहीं करते, या अमूमी तौर पर वो फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनिक नहीं फूड नहीं होता, जिसकी बिना पे जॉनसन उनको ये प्रॉब्लम दरपेश होते हैं। और याद रखिएगा ये आजकल ये बड़ा एक कॉमन सा मसला है, पहले तो ये नौजवानों को और बुढ़ापे में देखा गया है, मगर अब तो बच्चों में भी ये देखा गया है, और हमारी ग़िज़ा का बड़ा एक अहम रोल है। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। परवीन है लाहौर से हमारे साथ। परवीन, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब हमारे साथ हैं, सवाल कीजिए। जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परवीन, आप सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल, मेरा बेटा है 22-23 साल की एज है, उसके पेट में ना 3-4 मंथों से मुसलसल दर्द हो रही है, मेडिसिन भी मैंने ट्रीटमेंट भी करवाई है, तो पेट में जहाँ बेली बटन है उसके इर्द गिर्द तो बहुत ज्यादा दर्द रहती है। तो बेटा कुछ भी कुछ खाता है फौरन वॉशरूम में जाता है, लूज मोशन भी रहते हैं, और अब ये 2-3 मंथ से सर के बाल भी गिरना शुरू हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो डाइट भी उसकी बेहतरीन है माशाल्लाह जी, लेकिन वजन पहले उसका 72 था, तो अब ये 2-3 मंथ के अंदर अंदर उसका वजन 65-66 पे आ गया है। वेट लॉस भी हो रहा है। मैंने जी, तो वो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लोग का इलाज करवाया है, टेस्ट वगैरह भी डॉक्टर ने किए हैं, कुछ भी नहीं निकला, ना अंतरिम से सोजिश वगैरह किसी किस्म का मसला। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था क्या रीजन है, फिर अगर ऐसा है तो मैं किस तरफ जाऊँ, होम्योपैथी की तरफ जाऊँ या हिकमत की तरफ या एलोपैथी की तरफ? ये मुझे थोड़ा सा, बच्चा है बेटा है, इशू आ रहे हैं। ठीक है परवीन, आपका सवाल हमारे साथ पास आ गया। हकीम साहब आप आपको बताएंगे इसका इलाज और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जी हकीम साहब। अच्छा, सबसे पहले तो इस बच्चे को जो है ना खास तौर पर इसके नाफ के अंदर ना ऑयल का थोड़ा सा मसाज करें। एंटी जोन सी है वो, उसको एंटी क्लॉकवाइज उसके पेट के ऊपर आप मसाज करवाएं, ठीक है, ताकि उसका जरा थोड़ा सा जो एब्डोमिनल जो उसके मस्कुलर्स हैं या मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। सेकेंडली, इस बच्चे को ज़्यादा देर भूख बर्दाश्त ना करवाएं, इसको वक्फे से कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करवाएं। चाय इसका बिल्कुल बंद कर दें, पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। आज मैं इसके लिए एक टिप भी बताता हूं जो कि नुस्खा एक बहुत अहम है, जो कि इस जैसे पेशेंट के लिए या इस जैसे बच्चों के लिए जिनका वजन बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और उनको इस जैसे पेट का मसाइल रहता है। इसके अलावा खाना खाने के आधे घंटे के बाद पुदीने का कावा इनको पिलाएं, पुदीने और अदरक को भी शामिल करते हैं, दोनों चीजों का कावा इसको पिलाएं ताकि इसको फौरन खाना खाने के बाद अजाबत का सामना ना करना पड़े। पेट की दर्द की सूरत में एक छोटा सा नुस्खा नोट कर लें ताकि इसको जो है ना वो इस्तेमाल इजीली कर सकें। इसमें सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच, इसको तवे पे हल्का सा ब्राउनिश कर लें। हल्के से ब्राउनिश करने के बाद इसको पिसाई कर लें। इसको आधी चम्मच खाना खाने के बाद इसको खिला दिया करें पानी के साथ,
इसके अलावा इसकी डाइट में इंजीर शामिल करें और 1 से 2 खजूरें सुबह और शाम इस्तेमाल करें, उसके वजन में भी बतदरीज इजाफा होगा। और सेकेंडली 100 ग्राम प्रोटीन लाजमी इस बच्चे को इनटेक करवाएं, चाहे वो मीट के फॉर्म में हो और चाहे वो एग फॉर्म में हो, या आप इसको 2 अंडे की सफेदियां डेली इसको देना शुरू कर दें, तब भी ये बच्चा बेहतर होना शुरू हो जाएगा।